माय डियर ISPCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक। अर्थशास्त्र बहुत ही विचित्र चीज़ है, बड़ी आनंददायक। अगर इसको पढ़ने में आपको मज़ा आने लगे तो समझिए कि IAS की तैयारी की दिशा में आप बहुत एक अच्छा कदम उठा चुके हैं। अर्थशास्त्र अब पुरानी अवधारणाओं पर नहीं चलता। किताबों में लिखा हुआ है कि मांग और पूर्ति का नियम, मांग ज़्यादा पूर्ति कम, चीज़ महंगी, पूर्ति ज़्यादा मांग कम, चीज़ सस्ती। माय डियर, चीज़ें सस्ती होती आपने देखी हैं? मैंने देखी हैं इक्का दुक्का एक दो चीज़ें, लेकिन चीज़ें सस्ती होती नहीं दिखी। क्या कारण है? आप इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, डिफ्लेशन पढ़ते हैं, स्टैगफ्लेशन पढ़ते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ये नियम बहुत पुराने हो चुके हैं। थेलर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनका सिद्धांत तो आया है अभी 3 साल पहले। मैं आपको 2001 से अपने क्लासेस में ये बात पढ़ा रहा हूँ कि अर्थशास्त्र सिर्फ मांग पूर्ति के सड़े सड़ाए नियमों पर नहीं चलता। अर्थशास्त्र मनोविज्ञान पर चलता है, मानव मनोविज्ञान पर। आजकल कंपनियां मांग पूर्ति के नियम की बात नहीं करती हैं। पूर्ति पहले करती हैं, मांग बाद में क्रिएट होती है, पहले पूर्ति होती है। आपके सामने प्रोडक्ट मार्केट में होता है, आप देखते हैं कि यह अजूबा सा क्या है, ये नई चीज़ क्या आई है। उसकी खूबियां आपको विज्ञापनों के माध्यम से पता लगती हैं और आप टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। ये महंगाई का नियम तो शाश्वत है, ये तो रहेगा ही, लेकिन केवल यही नियम नहीं है मांग और पूर्ति का। बहुत सारे नियम हैं। भावनाओं का नियम है। आप अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदने जा रहे हैं तो वो चीज़ महंगी होगी। नवजात शिशु के लिए खरीदने जा रहे हैं, बहुत महंगी होगी। छोटे बच्चे का एडमिशन कराने नर्सरी KG में जा रहे हैं तो बहुत महंगा एडमिशन होगा। ग्रेजुएशन का एडमिशन उतना महंगा नहीं है। क्या कारण है? आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। घर में खुशी है, लाला कहता है पैसा दो, हमें भी दो। तुम खुश हो तो हमें भी दो। आप बुजुर्ग हैं, आपको कठिनाई है, आप डायबिटिक हैं, आपको मिठाई खाने का तो मन है, लेकिन डर लगता है, परहेज करना है, तो शुगर फ्री मिठाई आपको बेहद महंगी मिलेगी। जबकि मांग पूर्ति के नियम और जो कॉस्टिंग के नियम हैं उसके अनुसार तो जब शुगर उसमें नहीं पड़ती है तो वो सस्ती होनी चाहिए। कभी आप बाजार में जाइए और चाय वाले से कहिए कि बिना चीनी की चाय चाहिए, तो क्या आपको कम पैसे में देगा? भाई, जब चीनी डाली ही नहीं तो चीनी के पैसे क्यों ले रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि महंगे रेस्टोरेंट्स में शुगर फ्री टी और महंगी मिलती है। वो कहते हैं सर नॉर्मल टी नहीं है, ग्रीन टी है। ग्रीन टी का मतलब एक निहायत बेस्वाद, एक बहुत बकवास किस्म की चाय जो है बहुत महंगी, क्योंकि आप डाइटिंग कर रहे हैं, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप बुजुर्ग हैं, या आप मध्य वय की उम्र के आदमी हैं, आपको अपने सेहत की चिंता है, तो व्यापारी आपको ज़्यादा, मैं तो शब्द एक ही इस्तेमाल करता हूँ लेकिन लिखने में वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि व्यापारी आपको लूटने के लिए बैठा है। यहाँ पर लूटना शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे व्यापारी आपको ओवर चार्ज करेगा, प्रीमियम लेगा आपसे, क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस। आप पत्नी के लिए कोई बहुत खूबसूरत चीज़ लेने जा रहे हैं, करवा चौथ का दिन आ रहा है, तो सारी चीज़ें महंगी हो जा रही हैं। नवरात्रि में फल कितने महंगे होते हैं ये आप सबको पता होगा, अगर कभी खरीदे हों नवरात्रि के टाइम पर, और फिर वो एक बार महंगे होते हैं तो सस्ते नहीं होते। ये महंगाई का नियम है। केवल डीजल पेट्रोल वगैरह जैसी चीज़ें कभी कभी सस्ते होती दिखाई दी हैं, और वो बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं, वो आर्थिक कारण नहीं।
उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन तब भी आपने क्या ये बात महसूस की कि यदि ऑटो वाला किसी स्थान के 5 रुपए लेता था और डीजल की कीमत बढ़ गई तो उसने 5 रुपए से बढ़ा के 6 रुपए कर दिए, फिर डीजल की कीमत घट गई तो क्या उसने 6 से घटाकर 5 रुपए किए? कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये लुटेरे लाला का सिद्धांत जो है ये इकोनॉमिक्स में हमेशा लागू होता है। इसको हम जरा सभ्य शब्दों में कहेंगे तो प्रीमियम चार्जिंग थ्योरी है ये शब्द मैंने दिया है। ओवर चार्जिंग थ्योरी है। आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको बियर शेयर सब मिल जाएगी, आपको कॉफ़ी भी मिल जाएगी, लेकिन चाय नहीं मिलेगी। तो एक कंपनी ने चायोस के नाम से चाय बेचना शुरू किया और वो चाय इतनी महंगी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि आप चाय तलाश रहे हैं और चाय आपको नहीं मिल रही। इसी प्रकार से आप बहुत सारी प्रीमियम, आपको अचानक याद आता है, आप तो बच्चे हैं अभी, हम जैसे लोगों को याद आता है पहले एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। अब हम अमेज़ॉन पर तलाशने में लगे हैं, तो टेप रिकॉर्डर तलाशा तो 30,000 रुपये का, वो भी वर्किंग कंडीशन लिखा होता है उसके ऊपर, पुराना। वर्किंग कंडीशन माने चलाओगे तो मोटर घूम घूम करेगा, बस कैसेट बजे ना बजे कोई गारंटी नहीं है। 30,000 रुपये में दे रहे हैं, क्योंकि आप मर रहे हैं उसे खरीदने के लिए, आप जान दिए दे रहे हैं उसे खरीदने के लिए क्योंकि आपका जो नॉस्टैल्जिया है वो जोर मार रहा है। ये आज के इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। थैलर ने यही बातें सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कही, मैं ज़रा थोड़ी सी कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा दे रहा हूँ। आप इंटरेस्ट शो भर करिए और व्यापारी कीमत बढ़ा देता है। एमआरपी के साथ बलात्कार हो चुका है। व्यापारियों ने, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि सभी ने मिलकर एमआरपी के साथ जो मास रेप किया है, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा, और सरकारें चुप हैं इसके लिए, आलोचना हम कर नहीं सकते। एमआरपी नाम की कोई चीज़ अब रह ही नहीं गई है। वैसे भी जीएसटी आने के बाद एमआरपी का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। लेकिन कौन सी एमआरपी है वो कि जो अचानक कोई चीज़ बढ़ के चाहे जितने रुपए में हो जाती है और एमआरपी की जगह पर एक लेबल चिपक जाता है। कुछ चीज़ें तो पूरी बेशर्मी से इन ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पर एमआरपी से ज़्यादा दाम पर बिकती हैं। इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती, क्योंकि हम आप शिकायत नहीं करते। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है नहीं, नॉन कॉग्निजेबल है, और इन पर कब कार्रवाई होगी, कौन होगा, कोई पचड़े में नहीं पड़ता। रोज़ आपके पास कोर्ट से सम्मन आएगा कि आप हाजिरी दीजिए, किसके पास इतना टाइम है, इससे अच्छा या तो खरीद लो या भाड़ में जाने दो, ना खरीदो लेकिन व्यापारी ने इस कदर शिकंजे में जकड़ा है उपभोक्ता को जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं है कहीं कहीं भी किसी प्रकार की। आप कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में तमाम एविडेंस देंगे, बहुत बार आपको एविडेंस ही नहीं मिलता। समस्या ये होती है। बहुत चीज़ें हैं। आज अर्थशास्त्र मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं कि इसको भावनाओं के साथ जोड़िए, इसको आप मूल्यों के साथ जोड़िए। अर्थशास्त्र को जब आप इमोशंस से जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कीमतें बढ़ती क्यों, कीमतें घटती क्यों हैं जब नया वेरिएंट आ जाता है। एप्पल आईफोन की पहले कीमतें नहीं घटती थी कभी भी, चाहे 6 आ गया तो 5 की कीमत घटेगी नहीं। अब वो भी बाजार में आ गए हैं पूरी तरह। स्टीव जॉब्स के बाद जब से ये नए, मेरे मन में तो लाला ही शब्द आता है, नए लाला आए हैं, तो ये इन्होंने बाजार की तरह से काम करना शुरू किया है। हालत ये थी कि आईफोन 6 में वो सुविधाएं नहीं थी जो एक 3,000 के लावा में मिल जाती थी। आज भी आईफोन 11 प्रो मैक्स में आप फोटो लीजिए और उसको क्रॉप करना चाहें तो वो दोनों दिशाओं से क्रॉप नहीं होगी, दोनों दिशाएं एक साथ चलेंगी, आप मनचाहे आकार में क्रॉप नहीं कर सकते। इतनी घटिया सुविधा जो दे रखी है। लाला तो लाला है, क्योंकि हमें 3 कैमरे जेब से झांकते दिखने चाहिए, तभी हमारा स्टेटस मेंटेन होता है, नहीं तो स्टेटस मेंटेन नहीं होता है। तो हम सारी
चीज़ें, हालांकि और बहुत सारी सुविधाएं बहुत लाजवाब हैं और बहुत अद्भुत हैं, लेकिन एक बहुत मामूली सी सुविधा कि हमने एक फ़ोटो खींची, उसको हम क्रॉप करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई रसीद है, मैंने उसकी फ़ोटो खींची, मैं उसको सही आकार में लेना चाहता हूँ, नहीं है सुविधा। दोनों दिशाएं एक साथ, एक्स और वाई एक्सिस एक साथ क्रॉप होंगी, तो या तो पतली हो जाएगी या मोटी हो जाएगी या बहुत सी जगह छूट जाएगी। बाकी सब फ़ोन में ये सुविधा है। आजकल एक और ये बात चली है, ये बात मैंने इसलिए कही कि कुछ चीज़ें इसलिए महंगी हैं कि वो आपके लिए बहुत असुविधाजनक हैं और आपको उनके हर एक्शन को, हर सेटिंग को सीखने के लिए या तो गूगल करना पड़ता है या आपको बहुत परेशान होना पड़ता है। यानी जब आप उसे यूज़ कर पाते हैं तो लोगों की निगाह में आपकी छवि ये बनती है कि अरे बाप रे, ये तो इसको भी यूज़ कर लेता है, ये तो इसे चला लेता है। यानी ये एक व्यापार की एक निकृष्टतम, नीचतम मनोवृत्ति है कि आपको असुविधा देकर, तरह तरह से परेशान करके, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत डाल के आपको तंग किया जाए और वो तंग करके तब आपकी इज्जत बने समाज में, तो लोग कहें कि आप इतना तंग होकर भी इस चीज़ को आप कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। आप 256 जीबी का आईफोन खरीद लीजिए, 256 का, 128 का खरीद लीजिए, लेकिन तब आपको पता ही चलेगा कि आपको काम चलाना है उसी 5 जीबी के क्लाउड से, आई क्लाउड से ही काम चलाना है, क्योंकि फ़ोटो आपकी उसी में स्टोर होंगी। और यदि आप अगर स्टोर कर रहे हैं, उसको ऑन कर रखा है, तो आपके काम का वही 5 जीबी है। सवाल ये उठता है कि इस 256 जीबी में आप करेंगे क्या? आप कहेंगे म्यूजिक स्टोर करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। लाला चाहता है कि आपकी कीमत पर, आपके वाईफाई के खर्चे पर वो आपको चीट करे और चोरी करे। जितने स्ट्रीमिंग स्टेशंस हैं, ये जितने भी हैं, ये सब आपको ये सुविधा देते हैं कि आप अपने स्टोर किए गए म्यूज़िक को, मैंने तमाम सीडी खरीद के सैकड़ों सीडीज से म्यूज़िक को डाउनलोड किया और उन सबको जो मैंने, अब जब मैं आईट्यून से सुनता था उन्हें या मैं आजकल ये आ गए हैं तमाम स्पॉटिफाई या तमाम सारे गाना और ये और वो, या एमएक्स प्लेयर, इनके माध्यम से सुनूंगा, तो ये सब हमारे गाने चुरा लेते हैं। मेहनत से, कमाई से हमने खरीदे हुए गाने, सीडी से डाउनलोड किए हुए गाने और डीवीडी से उतारे हुए, ये सब को ये चोरी कर लेते हैं, फिर ये हम ही को बेचते हैं बाद में, क्योंकि ये हमें सुविधा देते हैं कि हम वो। अच्छा एक बात बताइए, आपने कंप्यूटर में गाने रख लिए, अब आप सुनेंगे कैसे? कोई तो प्लेयर होना चाहिए। तो कंप्यूटर में तो चलिए विंडोज़ का मीडिया प्लेयर होता है, वो भी हर बहुत घटिया प्लेयर है, सारी चीज़ें प्ले नहीं करता, तो आपको वीएलसी डाउनलोड करना पड़ता है। पहले सैमसंग का अपना प्लेयर इतना बढ़िया था फ़ोन में कि वो फ़ोल्डर प्ले करता, जैसे आपके अपने फ़ोल्डर्स हैं उनको वो प्ले करता था। बाकी फ़ोन में फ़ोल्डर प्ले नहीं होता था, आपको प्लेलिस्ट बनानी पड़ती थी, बड़ा ही लंबा कम्बरसम काम था, बड़ा ही टिपिकल। तो सैमसंग के फ़ोन म्यूज़िक लवर्स में इसलिए लोकप्रिय थे, सोनी के में भी कुछ ऐसा ही होता था। अब इन लोगों ने अपने प्लेयर्स देने बंद कर दिए तमाम फ़ोन ने, अब आपको जो है थर्ड पार्टी प्लेयर डाउनलोड करना पड़ता है, एमएक्स प्लेयर टाइप का। एमएक्स प्लेयर तो अपने खुद के कंटेंट डेवलप कर लिए उन्होंने, इतने अश्लील और इतने घटिया कंटेंट उनके होते हैं जिसकी सीमा नहीं है। हाँ, आपको अपने जो खुद के MP3 फाइलें, MP4 फाइलें, उनको प्ले करने की सुविधा देता है, इंटरनेट मौजूद है। अब आप बताइए, आपकी सारी प्राइवेसी ख़त्म, क्योंकि आप एमएक्स प्लेयर पर ही देखेंगे। बच्चों, एक अलग से राय दे दूं मैं इकोनॉमिक्स की बात से हटकर, यदि आपके कोई बहुत पर्सनल इंटीमेट क्षणों के वीडियोस हैं और अगर आप इन थर्ड पार्टी प्लेयर्स से देखना चाहते हैं तो इंटरनेट ऑफ रखिए, नहीं आपके वो चोरी हो जाएंगे और कभी के वक्त आप ब्लैकमेल हो सकते हैं। कोई आपको मैसेज भेज सकता है कि ये आपका, ये मेरे पास वीडियो है, ये समझ लीजिए। रैंसमवेयर आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसलिए अगर आपको, बाय द वे, क्योंकि आप लोग युवा हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, पॉर्न देखना हुआ या अपनी खुद की पॉर्न बना के देखना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, फलाना ढिमाका, और अगर आप ये सब कर रहे हैं, मानेंगे तो है नहीं मेरा मना करने से, तो कम से कम एक फ़ोन बिना इंटरनेट के रखिए। हालांकि आजकल बदमाशी ये भी चल रही है पूरी तरह कंपनियों की कि अगर आप इंटरनेट ऑफ रखें तो वो अपडेट जब आते हैं तो इन्होंने कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है कि बहुत सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था।
अगर आपने अपडेट्स ऑफ कर रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप अगर अपडेट ऑफ रखते हैं तो वो बहुत सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं। एनीवे, वरना भुगतना फिर बेटा आप ही को है अगर आप ऐसे काम करेंगे। सावधान रहिए, है ना? क्योंकि मैं आपसे कंसर्न हूँ, लाला से नहीं। लाला तो चोरी करने पर लगा है, लूटने पर लगा है पूरी तरह से। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अर्थव्यवस्था जीडीपी से नापी जाती है और जीडीपी के नापने में तमाम सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत ही पोल पट्टी है। आधार वर्ष बदल दिया जाता है, गणना का मेथड बदल दिया जाता है, तमाम सारी इन चीज़ों को अध्ययन करिए और ये देखिए कि आफ्टर ऑल ऐसा क्यों होता है। तब आपके दिमाग में कई जगह सरकार की आलोचना भी कुल बुलाएगी, वो मत करिए क्योंकि आपको सरकार की नौकरी करनी है। लेकिन आज अर्थशास्त्र ये है कि डिमांड पहले क्रिएट की जाती है, सप्लाई तो तैयार होती है, तो कायदे से कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। आजकल एक और नई चीज़ चली है, साल में 4-5 जगह त्यौहार आते हैं। त्यौहार के पहले धीरे धीरे कीमतें बढ़ाई जाती हैं, कभी कभी बेतहाशा बढ़ाई जाती हैं। जैसे इस वक्त अमेजोन फ्लिपकार्ट पर बेतहाशा कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब यही दिवाली सेल लगेगी और वो जो होती है सेल, मिलियन सेल, बिलियन सेल करके जो होता है, उसमें हमें आपको भरपूर लूटा जाएगा। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। कुछ कुछ लोग, कुछ कंपनियां कभी भी प्राइस घटाकर नहीं दिया करती थी। जैसे बोस है, उनका साउंड बार 22,500 का आता है 15,450 का सेल में मिलने लगा। ये बहुत रेयर बात थी कि बोस कभी भी दाम नहीं घटाता, लेकिन घटाया और मैंने फ़ायदा उठा लिया। अमेज़ॉन अपने जो एलेक्सा डिवाइसेस हैं उनकी प्राइस कभी कभी घटाता है सेल के दौरान, उनकी अपनी डिवाइसेस हैं, लेकिन इधर इन्होंने सारी डिवाइसेस बेहद महंगी कर दी हैं, बेहद महंगी। अभी अगर घटाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये सब खेल आपकी जेब से माल निकालने का है। एक नई बात चल रही है, आप किसी चीज़ को पसंद करके कार्ट में रख लीजिए, विश लिस्ट में रख लीजिए, तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। पुराने व्यापारी जो होते थे वो ये करते थे कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है तो कहते थे आप ले लीजिए, आप 50 रुपये कम दे दीजिए। जैसी चीज़ कीमत है, अगर हज़ारों में है तो 500 कम दे दीजिए। आज का लाला बहुत चालाक है, वो तुरंत कीमत बढ़ाता है कि इस व्यक्ति को ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद है तो इसकी कीमत बढ़ा दो। फिर उसके बाद एक दिन के लिए घटाएगा, एक दिन के लिए। आपने जैसे ही देखा कि घटी है तो आप एकदम से बिलबिला के खरीद लेंगे। आप कहेंगे कि ये एकदम बढ़ गई थी, बस आज के दिन घटी हुई है, ये करेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कई बार हम बढ़ी हुई कीमत पर भी खरीद लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि और बढ़ने वाली है। आज का व्यापार आपको सिर्फ एक सिद्धांत पर चलता है, ये आप लिख सकते हैं, चीटिंग द कस्टमर। कस्टमर इज नॉट द किंग, कस्टमर इज फूल। आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि आज का व्यापार चलता है इस बात पर, कस्टमर इज फूल एंड बिफूल हिम मोर एंड मोर। कस्टमर बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ हम इसलिए हम भी हैं कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं वो भी हम खरीद रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम वो भी खरीद रहे हैं, तो हम मूर्ख ही तो हुए। लाला जानता है कि हम मूर्ख हैं तो सोचता और बना लो थोड़ा सा। तो आज की अर्थव्यवस्था में थैलर की थ्योरी को, नज थ्योरी को, ये नज क्रिएट करना, इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करना, नज क्रिएट करना। तो इस नज क्रिएट करने को ध्यान में रखिए, नज क्रिएट किया जाता है। बोस का एक हेडफोन था 30,000 अप्रोक्सीमेटली। सडनली एक दिन मैंने देखा कि जो उसका उससे ऊपर वाला मॉडल था जो 34,000 का था, वो 36 का हो गया और ये 33 का हो गया। मैंने कहा अब नहीं खरीदूंगा। बोस प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है और लगभग सभी मेरे पास हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद फिर से 29 समथिंग का हुआ, वो 29,900, तो 30,000 का मैंने खट से खरीद लिया। इसके बाद 26,000 का हो गया, 26,000 का। और आज भी जो है कभी 26,000 का दिखता है, कभी 29,000 का दिखता है। ये ड्रामा क्यों चल रहा है? लोग इसी में झूलते रहे और खरीदते रहे। कोई 26,000 का होते ही खरीद लेगा, कोई 29,000 का होते ही खरीद लेगा कि बढ़ न जाए। कभी कभी बढ़ा के 34,000 कर देते हैं, कभी मार्केट से गायब कर देते हैं। रिलायंस डिजिटल ने, मैंने बीट्स का ईयरफोन खरीदा, ऑर्डर किया, पेमेंट कर दिया 10,500 का,
और इसके बाद मार्केट में अचानक एप्पल ने चूँकि डॉल्बी एटमॉस सिस्टम लागू किया था, तो चूँकि बीट्स से ही हम सुन सकते हैं, डॉल्बी एटमॉस या एप्पल के हेडफोन से सुन सकते हैं। एप्पल के बहुत महंगे हैं, 60,000 का हेडफोन है, तो बीट्स के 10,000 को ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई चलो इसी सुन के देखते हैं, अगर कुछ दम होगी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन चूंकि मार्केट में वो 14,500 का हो गया था, तो रिलायंस ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और फट से पैसे वापस कर दिए। आज उसकी कीमत इससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एप्पल ने जो डॉल्बी एटमॉस म्यूजिक लॉन्च किया है, उसमें सिर्फ बीट्स को ही ऑथराइज किया है कि उन्हीं के हेडफोन में वो सुनाई देगा। ये तो दिव्य दर्शन है, जिसको दिव्य दृष्टि मिली है उसी को भगवान के दर्शन होंगे, और तो किसी को होंगे नहीं। तो हम लोग या तो एप्पल के हेडफोन खरीदें, एयरपॉड खरीदें। एयरपॉड भी 5,000 रुपये कीमत बढ़ा दी, 16,000 से सीधे 21,000 समथिंग, 5,000 उसकी भी बढ़ गई और इनकी भी बढ़ गई। तो आज चीज़ डिमांड की बात नहीं है, आज मैं इसको कहूँ छटपटाहट। आज कीमतें बढ़ती हैं आपकी छटपटाहट पर, कि आप कितने छटपटा रहे हैं उस चीज़ के लिए। और इनका एल्गोरिज्म सब देखता है कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। सब बेटा लिखने वाली बातें हैं, मेरे एग्जाम में मत लिखिए, लेकिन आप जिन जनरल लिख सकते हैं। जब हम शॉपिंग करते हैं तो ये लोग हमारा ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं। जैसे डॉल्बी एटमॉस के आते ही मैंने, डॉल्बी एटमॉस का मतलब एक इमर्सिव ऑडियो है जो चारों दिशाओं से संगीत सुनाई देता है अगर हम हेडफोन से सुनते हैं। तो उसका एक स्पीकर अमेजॉन ने लॉन्च किया, इको स्टूडियो, 17,900 का था। मैं उसके प्लस एंड माइनस देख रहा था, मुझे लग रहा था कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये अमेजॉन म्यूजिक सुनाएगा और अमेजॉन म्यूजिक HD अभी इंडिया में नहीं है। तो ये डॉल्बी एटमॉस कहने का है, ये सुना नहीं पाएगा डॉल्बी एटमॉस। 5 स्पीकर भले ही हैं उसके अंदर, एक ही डब्बे में 5 स्पीकर, एक इधर मुंह किए एक इधर मुंह किए। तो मैं इसको 4-5 दिन तक स्टडी करता रहा। इस बीच में मैंने स्टडी किए और भी म्यूजिक सिस्टम्स, ये सारे के जो डॉल्बी एटमॉस सुना सकें। उसमें जेब्रोनिक्स का भी एक था 19,000 समथिंग का, और भी सब थे, मुझे नहीं जमे एक भी, कोई भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो ऐसा मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, फिजूल खर्च बेमतलब की चीज़ें खरीदने वाले या ये कहो कि ज़िंदगी को ज़रा बारीकी से जीने वाले। इनके एल्गोरिथम ने ये समझ लिया कि इस समय इसकी सर्च बहुत हो रही, 5,000 कीमत बढ़ा दी, 22,990 इस समय, तुरंत 5,000 कीमत बढ़ा दी। ऐसे ही छोटे छोटे इको डॉट थे, इन सब की कीमतें 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार बढ़ा दी। ये सब चीज़ें, ये क्या है कि हम जैसे सर्च करते हैं, ये डिमांड नहीं है, ये ट्रेंड ऑफ शॉपिंग है। ये लोग ट्रेंड ऑफ शॉपिंग देखते हैं कि शॉपिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है। क्रॉक्स जूते जो हैं रेत में चलने के लिए बनाए गए थे, लेकिन क्रॉक्स जूते जरा देखने में बड़े अजीब से लगते हैं, और वो देखने में जूतों की मर्सिडीज से लगते हैं, देखने में बड़े शानदार लगते हैं देखने में, बहुत अनकंफर्टेबल है। मैंने मंगाए और बेकार हो गए, कॉस्टली बहुत है। आज उनकी कोई विशेष कीमत नहीं है, 400-400 रुपये में मिल जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया खरीदने के बाद। लेकिन लाला ने धंधा तो कर लिया, लाला ने अच्छा धंधा कर लिया, बहुत कॉस्टली जूते बेच के, क्योंकि बाकी जूतों से उनकी शेप एकदम अलग थी। लोग टूट पड़े, क्योंकि पैरों में मर्सिडीज, मतलब पैरों में ऐसी चीज जो दूसरा ना पहनता हो, इसी बात पर केवल बिके। तो आज जो चीजें बिक रही हैं वो इसलिए कि मेरे पास है और दूसरे के पास नहीं है वो चीजें। तो आप समझ गए, डिमांड एंड सप्लाई हो गया बेकार। हालांकि इससे पहले, आज से 10-15 साल पहले जब मैं क्लास लेता था, तो मैं बताता था डिमांड एंड सप्लाई भी डायनामिक है। डिमांड है, ये सप्लाई है, दोनों चीज़ें हो जा रही हैं। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, दोनों चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो कीमत नहीं बढ़ेगी। ऊपर डिमांड है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई नहीं बढ़ी तो कीमत बढ़ गई। डिमांड नहीं बढ़ी, सप्लाई बढ़ गई तो कीमत घट गई। कीमतें अब बेटा घटती ही नहीं है। अब ज़माने चले गए जब कीमतें घटती नहीं हैं। इक्का दुक्का चीज़ों घटती हैं, वो भी जो मैंने बताया कि राजनीतिक कारण होते हैं या व्यापारी को नया प्रोडक्ट बेचना होता है। आजकल एक नई चीज़ चली है, अपडेट आएगा आपके फ़ोन में, बैटरी बेकार होने लगेगी।
अब आप परेशान हो जाएंगे, अपना फ़ोन बेचेंगे। एप्पल में तो बहुत होता है, हालांकि कम्युनिटी में लोग लिखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, सब झूठ बोलते हैं। मेरे साथ खुद हुआ, अपडेट होते ही मेरा मैकबुक प्रो 13 साल पुराना 1,60,000 का लिया हुआ बेकार हो गया, बैटरी बर्बाद हो गई, इतना स्लो हो गया, हर समय वो रंगीन गोला गोल 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 सतरंगी घूमता रहता था, ऑन ही नहीं हो रहा है, 10-10 मिनट हो रहे ऑन नहीं हो रहा, यूट्यूब खोलने के लिए बैठ के प्रयास करना पड़ता था। आज भी बेकार पड़ा है, कोई यूज़ नहीं। अपडेट के बाद अब उसमें आता है कि दिस मैकबुक कैन नॉट बी अपडेटेड। वारंटी तो कब की निकल गई। ठीक है, मुझे पता है क्या किया जा सकता है, बट बड़ी खिन्नता होती है। ऐसे ही आईफोन 6 अपडेट आते ही उसकी बैटरी बेकार हो गई, इतनी बेकार हो गई कि 5 मिनट नहीं चलती थी। मजबूरी है कि फिर आप उसको बेचें, खरीदने के लिए भी तैयार बैठे हैं 6,500 रुपये में। 71,000 का फ़ोन, 71,000 का 6,500 में बेचकर 1,19,000 का फ़ोन खरीदा। ये सब धंधा लाला का चल रहा है, हमारी जेबों पर डाका डालकर, क्योंकि हम इनके आगे लाचार हैं, हम लालची हैं, दिखावा करने वाले हैं। हालांकि कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम ब्यूटी लवर हैं, हम क्वालिटी लवर हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बड़ी भारी पसंद हैं। उन सब का ख्याल करते हुए, ध्यान देते हुए ये व्यापारी हमें पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। अब जब हम निचोड़ते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं से अर्न करेंगे। तो अगर हम इनपुट आउटपुट वाले व्यापारी हैं, इनपुट आउटपुट वाले व्यापारी भी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इनपुट आउटपुट की थ्योरी जिन पर लागू नहीं होती है। इनपुट आउटपुट ये है कि अगर बाजार में कीमतें बढ़ेंगी तो मैं अपनी फीस बढ़ा दूंगा, रिक्शे वाला रिक्शे की कीमत बढ़ा देगा, सवारी की किराया बढ़ा देगा, ऑटो वाला ऑटो का किराया बढ़ा देगा। ये इनपुट आउटपुट व्यापार है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति नौकरी कर रहा है, किसी की सरकारी नौकरी करे, लाला की नौकरी करे, किसी करे सरकारी को तो घूस भी मिल जाती है, जो प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन पालन कर रहा है वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी आय नहीं बढ़ा सकता, इसलिए अपराध पनपते हैं उनके बच्चों में। मध्यम वर्गीय आदमी क्या अपराध करेगा? नौकरी कर रहा है, चुपचाप स्कूटर पे जाता है, थैले की सब्जी नहीं, सब्जी का थैला लेकर वापस घर आ जाता है। ये मध्यम वर्गीय गृहस्थ स्कूटर चलाता है, बाइक नहीं चलाता। बाइक तो बेटे चलाते हैं, पीछे जीएफ भी बिठाए रहते हैं, उनके खर्चे नहीं पूरे होते, तो अपराध पनपता है, क्योंकि पापा जी देंगे नहीं, पापा की इनकम बढ़ेगी नहीं। मार्केट में नया आईफोन 13, 14, 15, 16 आता जाएगा, गर्लफ्रेंड को उसकी ही ज़रूरत है, खुद चाहे 3,000 के काम चलाए फ़ोन से, लेकिन या देवी सर्वभूतेषु, उनको तो देना ही है, तो अपराध करेगा, अपराध में लिप्त होगा। अब इकोनॉमिक्स हमारी अपराध से जुड़ जाती है, क्योंकि हमें डिमांड एंड सप्लाई के अलावा क्राइम और जुड़ गया। क्योंकि डिमांड है, सप्लाई करनी है, लेकिन हम कहीं से कमा नहीं सकते, तो क्राइम करेंगे। घूस लेने की क्षमता है तो घूस लेंगे, नहीं तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। लोग कहते हैं बाई बोरो और स्टील। इस तरह इकोनॉमिक्स का एक बड़े विस्तार से, बड़े विस्तृत कैनवास पर अध्ययन कीजिए। थैंक यू।